जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में। वार्षिक राशिफल 2023 में धनु राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो वार्षिक राशिफल हम मुख्यतः शनि, गुरु और राहु तीन ग्रहों के गोचर के आधार पर वार्षिक राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। और अगर हमने यहाँ पर सभी ग्रहों के गोचर पर आधारित राशिफल की बात की तो प्रत्येक महीने के हिसाब से भी बड़ा वीडियो बनेगा। इसलिए यहाँ पर हम शनि, गुरु और राहु के गोचर के आधार पर आपको 2023 में प्रत्येक क्षेत्र में क्या परिणाम मिल सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु और राहु केतु का गोचर जान लेते हैं। तो शनि का जो गोचर है 17 जनवरी से कुंभ राशि में रहेगा। इससे पहले वो मकर राशि में रहेंगे और 17 जनवरी से लेकर साल के अंत तक कुंभ राशि में रहेंगे। और गुरु का जो गोचर है वो 22 अप्रैल से मेष राशि में होगा। इससे पहले उनका गोचर मीन राशि में रहेगा और 22 अप्रैल से वर्ष पर्यंत तक गुरु का गोचर मीन राशि में ही रहेगा। और राहु का गोचर 30 अक्टूबर से मीन राशि में होगा। इससे पहले वो मेष राशि में रहेंगे। और केतु का गोचर 30 अक्टूबर से कन्या राशि में होगा। इससे पहले वो तुला राशि में रहेंगे। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम शनि, गुरु और राहु के गोचर के परिणामों की बात करेंगे और केतु के गोचर के परिणामों की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके राशि स्वामी गुरु हैं तो गुरु से शुरू करते हैं। गुरु 22 अप्रैल से मेष राशि में जाएंगे। इससे पहले मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि चौथा भाव है। जब मीन राशि में रहेंगे तो उनकी दृष्टियां जो रहेंगी, उनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी और उनकी जो नवम दृष्टि है वो 12वें भाव पर रहेगी। गुरु आपके चौथे भाव के स्वामी भी हैं और शनि देव आपके धन भाव के स्वामी हैं, जिनका गोचर 17 जनवरी से कुंभ राशि में रहेगा। उनकी तीसरी दृष्टि जो है पंचम भाव पर रहेगी और उनकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी, भाग्य भाव पर रहेगी। और जो दसम दृष्टि है उनकी वो 12वें भाव पर रहेगी। तो 12वें भाव पर यहाँ पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि रहेगी। ये 22 अप्रैल तक रहेगी और 22 अप्रैल के बाद गुरु की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर हो जाएगी। तो धन और आय के मामलों की बात करें तो धनु राशि वालों को धन और आय के मामले में वैसे पूरे वर्ष परिणाम अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन पूरे वर्ष में अगर हम देखें तो 22 अप्रैल से धन और आय के मामले में उनके लिए ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि 22 अप्रैल से जो गुरु का गोचर है वो मेष राशि में हो जाएगा, पंचम भाव में हो जाएगा। गुरु का ये गोचर अच्छा होगा जो कि 22 अप्रैल से 31 दिसंबर तक यहाँ पर गोचर में रहेंगे गुरु। तो यहाँ पर आय भाव पर दृष्टि भी रहेगी उनकी। तो यहाँ पर प्रथम भाव पर भी दृष्टि रहेगी और नवम भाव पर भी दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 22 अप्रैल तक का जो समय है वो धन और आय के मामले में सामान्य रहेगा और आपके धन भाव के स्वामी की दृष्टि भी 17 जनवरी से पूरे वर्ष यहाँ पर रहेगी। तो धन और आय के मामले में धनु राशि वालों को 2023 में 22 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का जो समय होगा वो ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा और 22 अप्रैल तक का जो समय होगा वो सामान्य परिणाम देगा। और पारिवारिक जीवन की आपके बात करें तो चौथे भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरु हैं, तो गुरु का गोचर वहाँ पर 22 अप्रैल तक है। तो वहाँ पर आपको 22 अप्रैल तक पारिवारिक जीवन में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको अपने भाई बहनों से वाद विवाद से बचकर रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पूरे वर्ष आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोई भी वाद विवाद करने से बचें, इस बात का ध्यान रखें। वाणी पर संयम रखें। और आपके परिवार के सदस्यों के साथ वैसे अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। और 22 अप्रैल तक जो है गुरु का जो गोचर चौथे भाव में है, माता के साथ संबंध अच्छे होंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। अगर पैतृक संपत्ति से कोई लाभ मिलने को है तो वो 22 अप्रैल से पहले आपको मिल सकता है। 22 अप्रैल के बाद भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु का गोचर पंचम भाव में होगा, लेकिन 22 अप्रैल तक आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम पारिवारिक जीवन में देखने को मिलेंगे।
और 22 अप्रैल से जो 31 दिसंबर तक का समय होगा वहाँ पर पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं आपको, क्योंकि राहु का गोचर नवंबर और दिसंबर के महीने में यानी 30 अक्टूबर से आपके मीन राशि में हो जाएगा और केतु दशम भाव में रहेंगे। तो वहाँ पर थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में आपको अपनी माता के साथ वाद विवाद से भी बचना होगा, पिता से भी वाद विवाद से बचना होगा और उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखकर चलना होगा। ये वर्ष के 2 महीने आपको ध्यान रखने होंगे और बाकी परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें और उनके साथ वाणी पर संयम रखें। अपने अहम और क्रोध का टकराव ना होने दें तो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। व्यापार और नौकरी के मामले में आपको 2023 में क्या परिणाम मिल सकते हैं, तो 2023 में व्यापार और नौकरी को लेकर शनिदेव का गोचर वैसे अच्छा है और आपके राशि स्वामी के गोचर की बात की जाए तो 22 अप्रैल से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वैसे व्यापार, कारोबार और नौकरी में अगर हम देखें तो आपको पूरे वर्ष ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु का गोचर 22 अप्रैल तक मीन राशि में यानी चौथे भाव में रहेगा, दशम भाव पर दृष्टि बनी रहेगी और 22 अप्रैल से जब उनका गोचर पंचम भाव में हो जाएगा वहाँ पर भी आय भाव पर दृष्टि बनी रहेगी। तो आपके राशि स्वामी का गोचर पूरे वर्ष दशम भाव पर दृष्टि रखेगा और फिर आय भाव पर दृष्टि रखेगा 22 अप्रैल से 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पर आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और तीसरे भाव में जो शनि का गोचर होगा वो भी आपको अच्छे परिणाम देगा और राहु का गोचर आपका पंचम भाव में रहेगा। और जो ये गोचर है आपका, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इतना ज़रूर ध्यान रखकर चलना होगा, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वहाँ पर अपने बॉस के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें और सहयोगियों के साथ गलतफहमियों से बचें। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी वहाँ पर आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध रखें और यहाँ पर गलतफहमियां ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि राहु का गोचर यहाँ पर 30 अक्टूबर को वो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, इससे पहले यहीं पर रहेंगे और 30 अक्टूबर से उनका गोचर चौथे भाव में हो जाएगा। तो नवंबर और दिसंबर के महीने जो 2 होंगे वो आपको व्यापार, कारोबार, नौकरी में और भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पूरे वर्ष आपके राशि स्वामी और गुरुदेव की दृष्टि आपके दशम भाव और आय भाव पर बनी रहेगी। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी जो भी आप करते हैं वहाँ पर नियमित स्रोतों से आपको आय होती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं या कोई नया व्यापार, कारोबार करना चाहते हैं के लिए 22 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का जो समय है ये ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है और नवंबर और दिसंबर के महीने आपके लिए पूरे वर्ष में सबसे बेहतर रहने वाले हैं व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर। शिक्षा के मामले में भी अगर देखें हम धनु राशि वालों के लिए, तो शिक्षा के मामले में भी आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी गुरुदेव का जो गोचर है वो चौथे भाव और पंचम भाव में है। पूरे वर्ष 22 अप्रैल से वो पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे, उससे पहले उनका गोचर चौथे भाव में रहेगा। तो गोचर अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शिक्षा के लिए अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए किसी कारोबार में हैं तो वहाँ पर भी लाभ देखने को मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा समय रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या फिर आप विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सभी के लिए अच्छा रहेगा। विदेश में अगर कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और या शिक्षा से क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार भी है आपका, तो वहाँ पर भी आपको पूरे वर्ष अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पर विदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए 22 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। अगर आप विदेश में कोई एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं और शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पर 22 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। लेकिन 22 अप्रैल से भी सामान्य समय रहेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। चाहे आप किसी भी तरह की कोई भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। और प्रेम संबंधों में भी अगर देखें तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के साथ गलतफहमियों से बचकर रहना होगा। खासकर ये समय आपका 30 अक्टूबर तक रहेगा। 30 अक्टूबर से वो राशि परिवर्तन राहु कर जाएंगे, तो राहु यहाँ पर रहेंगे। तो 30 अक्टूबर तक का समय ऐसा रहेगा जब आपकी बार बार गलतफहमियां होती रहेंगी, लेकिन मित्रता भी होती रहेगी। लेकिन ये साल आपका रोमांच से बहुत भरा रहेगा, रोमांच रहेगा, प्रेम रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपकी गलतफहमियां भी देखने को मिल सकती हैं, वाद विवाद भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि राहु का गोचर पंचम भाव में 30 अक्टूबर से पहले बना रहेगा। 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके, राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में चले जाएंगे, तो वहाँ से फिर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों के लिए वैसे पूरा साल अच्छा है, बस आप गलतफहमियों से बचें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, अपने प्रेम संबंधों में तीसरे व्यक्ति की एंट्री ना दें
और अपने साथी पर भरोसा करें, और अगर भरोसा नहीं है तो स्पष्टता से बातों को समझाएं और स्पष्टता से उसके बारे में जानकारी हासिल करें। कुछ भी छुपाकर नहीं करें, कुछ भी अपने प्रेमी प्रेमिका से छुपाएं नहीं। और साल के जो अंतिम 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, वो आपके प्रेम संबंधों में ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकते हैं। और अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से चल रहे हैं तो वहाँ पर आप प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की बात भी सोच सकते हैं, और वहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध भी मजबूत रहेंगे और प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बाकी पूरे वर्ष आपके संबंध अच्छे ही रहने वाले हैं। इसको लेकर भी अगर देखें 2023 में आपके जो गुरुदेव हैं, जो राशि स्वामी हैं, उनकी जो दृष्टि है 22 अप्रैल तक अष्टम भाव, दसम भाव और 12वें भाव पर बनी रहेगी। तो 22 अप्रैल तक का जो समय है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य में ध्यान रखकर चलना है। अगर पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से खर्चे आपके अवश्य हो सकते हैं। 22 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का जो समय है, तो वहाँ पर नवम भाव, एकादश भाव और प्रथम भाव पर दृष्टियाँ गुरु की हो जाएंगी, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। के मामले में देखें तो कोई बड़ी समस्या पूरे वर्ष नहीं दिख रही है, लेकिन 22 अप्रैल तक का समय ऐसा है 2023 में 1 जनवरी से लेकर, जब आपको स्वास्थ्य के मामले में, चाहे अपने ऊपर स्वास्थ्य को लेकर, चाहे परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर, चाहे जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको कोई न कोई खर्च देखने को मिल सकता है। इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर आप चलें। और 22 अप्रैल से साल के अंत तक जो आपको परिणाम देखने को मिलेंगे, वहाँ पर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर भी रहेगी। और अगर पूरे वर्ष का देखें धनु राशि वालों के लिए, तो पूरे वर्ष स्वास्थ्य में कहीं कोई बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि 22 अप्रैल तक भी जो गुरु की दृष्टियाँ हैं वो अष्टम भाव पर भी है और द्वादश भाव पर भी है, जो कि खर्चे का भाव है। तो खर्चे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर गुरु की दृष्टि है तो अच्छा ही होगा। स्वास्थ्य को लेकर आपके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में धनु राशि वालों को इस वर्ष कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई भी समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। डॉक्टर से परामर्श लेना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचना है, और स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही कभी भी नहीं करनी चाहिए, और समस्याएं आने पर डॉक्टर के पास अवश्य ही जाना चाहिए। वैवाहिक संबंधों में अगर देखें तो गुरु के गोचर के हिसाब से और राहु के गोचर के हिसाब से वैवाहिक संबंधों में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन इस वर्ष जो आपके राहु का गोचर है वो 30 अक्टूबर से पहले आपके मेष राशि में रहेगा। तो यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ गलतफहमियाँ हो सकती हैं, व्यर्थ के बाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। और नवंबर और दिसंबर के दोनों महीने आपके वैवाहिक संबंधों के लिए भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वहाँ पर वैवाहिक संबंधों में भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि पूरा वर्ष वैवाहिक संबंधों के लिए धनु राशि वालों को अच्छा रहेगा, क्योंकि जो केतु का गोचर है वो आपके एकादश भाव में है, और उसके बाद जो अंतिम 2 महीने हैं वहाँ पर कन्या राशि में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखकर चलना होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के बाद विवादों से भी बचें, गलतफहमियों से भी बचें। थोड़ा सा ये ध्यान रखकर आपको अवश्य ही चलना होगा। और ये ऐसा समय 30 अक्टूबर तक रहेगा आपका। लेकिन ये भी है कि वहाँ पर एकादश भाव पर जो दृष्टि है गुरु की आपके राशि स्वामी की 22 अप्रैल से आ जाएगी। तो बहुत दिक्कत कहीं पर भी नहीं दिख रही है। पूरे वर्ष का देखें तो वैवाहिक संबंधों में भी परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर रखें, गलतफहमियों से बचें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, कोई शंका ना करें। और अगर कोई भी बातचीत अपने जीवन साथी के साथ होती है, तीसरे व्यक्ति की एंट्री अपने संबंधों में ना दें। आप उससे डायरेक्ट बात करें, जो भी बातें होती हैं उनको सुलझाएं, तो आपका वैवाहिक संबंध अच्छा रहेगा। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है और उसे आप दूर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप अपने जीवन साथी के साथ प्रयास कर सकते हैं। और 22 अप्रैल के बाद का समय अच्छा रहेगा, और 22 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर पूरे वर्ष में देखूं तो नवंबर और दिसंबर के ये 2 महीने ऐसे होंगे जो सबसे अच्छे निकलेंगे पूरे वर्ष के अंदर। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं धनु राशि वालों को। चलिए उपाय की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी गुरु हैं, तो आप गुरुवार वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें। रोज कर सकते हैं और भी अच्छा है, वरना गुरुवार को अवश्य करें। और उनको पीले कलर की मिठाई का भोग लगाएं, पीले फूल अर्पित करें, पीला चंदन लगाएं, और आप वो पीला चंदन खुद के मस्तक पर भी लगाएं।
तो इस तरह आप पूजा उपासना करें और जो मिठाई का भोग लगाएं खुद भी ग्रहण करें, गरीबों में भी बांटें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और पीले वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं गुरुवार वाले दिन, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो एक तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और मंगलवार वाले दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, गरीबों में बांट सकते हैं, खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। तो आप मंगलवार वाले दिन हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो अगर ये दोनों उपाय आप कर लेते हैं तो फिर पूरा वर्ष आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे शनि, गुरु और राहु के गोचर पर आधारित आपके वार्षिक राशिफल के बारे में कुछ सामान्य चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।